नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें वे सभी प्रश्न शामिल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है। ऑप्शन में दिया गया है फेफड़ा, वृक्क, छाती या फिर यकृत। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यकृत में। दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर अहमदाबाद में। दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश, केरल, कश्मीर या फिर पंजाब। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल को कहा जाता है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन में दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मोंटेग्यू। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर या फिर हैदराबाद। दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, इलाहाबाद, अमृतसर या फिर कानपुर। दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। दोस्तों, भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन में दिए गए हैं असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिहार में मधुबनी शैली प्रचलित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन में दिया गया है 1893, 1895, 1897 या फिर 1899। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जय संहिता किसका मूल नाम है। दोस्तों, जय संहिता किसका मूल नाम है। ऑप्शन में दिया गया है रामायण, भगवद गीता, पंचतंत्र या फिर महाभारत। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाभारत को जय संहिता के नाम से जानते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया है जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर आइंस्टाइन। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है रेडियम, एक्सरे, डायनामाइट या फिर सौर प्रणाली। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसे हम लोग उत्प्लावन का नियम कहते हैं। इस सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन में दिया है एली वाटरमैन, न्यूटन, हेनरिक हर्ट्ज, आर्किमिडीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है पास्कल, होलेरेथ, न्यूमैन या फिर चार्ल्स बेबेज। दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? ऑप्शन में दिया गया है 100 लीटर, 159 लीटर, 225 लीटर, 310 लीटर। दोस्तों तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों ऑप्शन में दिया है चिकित्सा, सामाजिक कार्य, साहित्य या फिर सिनेमा। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन में दिया गया है जहांगीर, अकबर, रामाराय या फिर कृष्णदेव राय। दोस्तों तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? ऑप्शन में दिया गया है 1919, 1915, 1917 या फिर 1911। दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन में देखा है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन में देखा है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों एंजाइम मूल रूप से क्या है? दोस्तों एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन में देखा है लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? दोस्तों गन मेटल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉपर, टिन और जिंक का। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन में देगा सतलज, गंगा, रवि या फिर ब्यास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? दोस्तों अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखा है हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या फिर सेरिकल्चर। दोस्तों अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1869, 1980, 1905 या फिर 1914 है। दोस्तों पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? दोस्तों किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन में देखा है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश में करेंसी यानी नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? तो देवास, नीमच, होशंगाबाद या फिर गुना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में देखा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।
दोस्तों हम लोग इसे शॉर्ट में सेबी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन में दिया है सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा। दोस्तों जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। साथ में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।